नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको शुक्र के जो नक्षत्र होते हैं उनके लिए कौन सी नक्षत्र खराब होते हैं और कौन से ग्रह की नक्षत्र खराब होता है। जैसे मैंने आपको 6 मूल के बारे में जानकारी दी थी। मघा, अश्वनी, मघा, मूल, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और मैंने आपको अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन नक्षत्रों की कौन कौन सी तारा खराब होती है इस बारे में जानकारी दी। इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको भरणी नक्षत्र, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, ये सब के कितने कितने नक्षत्र होते हैं इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। आज मैं शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र। ये 3 चरण शुक्र के होते हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आप अपनी राशि आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप भरणी नक्षत्र में हैं तो आप मेष राशि के होंगे, क्योंकि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र आता है, भरणी नक्षत्र आता है और कृतिका के एक चरण से मेष राशि का निर्माण होता है। तो भरणी नक्षत्र ये शुक्र का नक्षत्र होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये सिंह राशि में आता है। सिंह राशि का मघा नक्षत्र चारों उसमें आ जाते, फिर मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, तो सिंह राशि में ये नक्षत्र आ जाता है। यदि आपका ये नक्षत्र है तो आपको देखना होगा अपनी कुंडली में कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है, चंद्रमा किस नंबर की राशि में उपस्थित है और आपका नक्षत्र क्या है। पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र किस में आता है? पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि में आता है। मूल, पूर्वा आषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा के एक चरण से धनु राशि का निर्माण होता है। तो ये 3 नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र होते हैं। आपके नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है तो आपके मंगल का जो नक्षत्र होगा, जैसे रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र, ये विपत्त तारा में आएगा। आपका जो मंगल के नक्षत्र होंगे वो विपत्त तारा में आएंगे और जो राहु के नक्षत्र होंगे शुक्र वालों के लिए वो प्रत्यरी तारा में होंगे। तो राहु के नक्षत्र कौन कौन हैं? आर्द्रा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र। तो ये तीनों नक्षत्र शुक्र वालों के लिए प्रत्यरी तारा में आते हैं। इन तीनों नक्षत्रों में यदि आपका ग्रह गया है या आपका कोई ग्रह गया है तो अनावश्यक बात ही बात होता है, ये प्रत्यरी तारा में होता है तो होता है। जैसे आपकी हम गढ़ मेलापक करते हैं तो इसी तरह हम ताराओं का मेल करते हैं। ताराओं से ताराएं यदि मिल गई तो अच्छा होता है। जैसे आपकी तारा भरणी है, आपकी कृतिका नक्षत्र की तारा आपके लिए संपत्ति देने वाली होगी, नक्षत्र कृतिका नक्षत्र संपत्ति देने वाला होगा। चंद्रमा के जो नक्षत्र होते हैं, रोहिणी नक्षत्र, आपके लिए विपत्त का सामना करना पड़ेगा आपको। आपकी पत्नी का यदि विपत्त तारा में होगा, आपका नक्षत्र से उसका नक्षत्र विपत्त तारा में होगा, तो ये सब चीज़ें कुंडली मिलान में देखा जाता है। क्षेम मतलब होता है भरणी नक्षत्र का मंगल जो होता है, मंगल के नक्षत्र क्षेम माने क्षमा करने वाला होता है, इसको क्षेम बोलते हैं, क्षेम तारा होती है। और आर्द्रा नक्षत्र ये प्रत्यरी तारा में आ जाता है। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा ये नक्षत्र शुक्र वालों के लिए प्रत्यरी तारा में आता है। और पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है वो आपके साधक में आता है। साधक मतलब साधना से कोई चीज़ प्राप्त कर लेंगे। आपका जो आपका पार्टनर होगा वो साधनात्मक होंगे, वो साधना किया हुआ जातक होगा, तो साधना से आप उसको प्राप्त करेंगे। वध तारा में कौन सी आपकी होगी? आपका शुक्र, आपका जन्म तारा है, शुक्र के नक्षत्र में आपकी जन्म हुआ है तो जन्म तारा आपकी हो गई, ये जन्म तारा हो गई। दूसरी कृतिका आपकी संपत्ति तारा हो गई, तीसरी रोहिणी में विपत्त तारा हो गई, मृगशिरा क्षेम हो गया, आद्रा आपकी प्रत्यरी तारा हो गई और छठवीं तारा आपका पुनर्वसु नक्षत्र होगा और पुष्य नक्षत्र जो होता है वो आपके वध तारा में आएगी। तो आपकी तारा, यदि आपकी तारा भरणी है या पूर्वा फाल्गुनी है, वो पूर्वा आषाढ़ा है, तो आपके जो शनि के नक्षत्र के जो होंगे नक्षत्र वो आपके लिए वध तारा में आएगी, वधता हो जाएगी। आपके विचारों की वधता हो सकती है, शारीरिक वध हो सकती है या आत्माओं का एक दूसरे का वध करने वाले जातक होंगे। यदि आपका भरणी शुक्र का नक्षत्र और अनुराधा के नक्षत्र जब मेल होता है तो वध तारा में ये आ जाता है।
तो तारा खराब होने से भी जीवन में समस्याएं आती हैं। अश्लेषा नक्षत्र क्या है? आपका मित्र है। अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। तो बुध के जो शुक्र के जो जन्म तारा में आपकी शुक्र की जन्म तारा है, शुक्र के नक्षत्र है। तो बुध की जो नक्षत्र होंगे आपके लिए मित्र तारा में आएंगे। मित्रता वाले ये नक्षत्र होंगे। आपके मित्रता जैसा आपका स्वभाव उनसे मिलेगा। मित्र जैसा व्यवहार करने वाला आपका पार्टनर होगा। आपकी तारा यदि मघा नक्षत्र आपका है, भरणी नक्षत्र है, मघा नक्षत्र में शादी हो गई, आपकी पत्नी की मघा नक्षत्र है, तो आधी मित्र की तरह वो आपका साथ देने वाली होगी। आपके हर बात पे वो मंजूरी होगी उसकी, और आपका मतभेद नहीं होगा। तो मित्र अधिमित्र बहुत अच्छा होता है। ये मित्रता से आपका जीवन चलेगा। साधक होता है तो साधनात्मक होते हैं, आप साधना से प्राप्त करते हैं। प्रत्यरी तारा खराब हुई, विपत तारा खराब हुई, वध तारा खराब हुई। तो ताराएं 9 होती हैं। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र। ये मैं चक्र बना के इसलिए बताती हूँ कि आप नंबरिंग से इसको समझ सकते हैं और आपको समझने में आसानी होगी। तो आप शुक्र के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो चंद्रमा के नक्षत्र आपके लिए खराब होंगे, विपत तारा होगी वो। राहु के जो नक्षत्र होंगे वो प्रत्यरी तारा में आएंगे, और शनि के जो नक्षत्र होंगे वो वध तारा में आएंगे। इसी तरह आप जितने भी शुक्र वाले हैं ऐसे अपने, क्योंकि मैंने तीनों नक्षत्र लिख के जानकारी दी है। पूर्वा फाल्गुनी होगा तो आपका दूसरा नक्षत्र क्या होगा? उत्तरा फाल्गुनी होगा। यही नक्षत्र है लेकिन नाम अलग है, स्वामी उसी के एक है। जैसे पूर्वा फाल्गुनी होगा तो यहाँ उत्तरा फाल्गुनी, फिर यहाँ हस्त, यहाँ चित्रा, यहाँ स्वाति, यहाँ विशाखा, यहाँ अनुराधा, यहाँ ज्येष्ठा। ऐसे आप देख सकते हैं। पूर्वा अखाड़ा है तो यहाँ पर उत्तरा अखाड़ा होगा, फिर श्रवण होगा, धनिष्ठा होगा, शतभिखा होगा। यहाँ पे आपका आपका पूर्वा फाल्गुनी होगा, पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा। यहाँ पे आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा। ऐसे आप आगे की संख्या में अपने अपने नक्षत्र लिख करके इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अपने जो आपकी कुंडली है तो आप इसको मिला के भी देख सकते हैं कि अनावश्यक वाद विवाद क्यों होता है, क्यों वध हो रहा है, क्यों समस्याएं आ रही हैं। आप इसको जान के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार आपको यह लग्न मिलती है, आपको नक्षत्र मिलता है, उसी से आपके जीवन की सारी प्रक्रिया आधारित होती है नक्षत्रों के ऊपर। नक्षत्र मेन होता है, चंद्र नक्षत्र से हम मेलापक करते हैं। चंद्र आपकी चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करता है, चंद्रमा से ही हम गण गुण योनि सब वो नक्षत्र से ही जानकारी होती है। इसलिए चंद्रमा से ही 75% हम कुंडली विश्लेषण चंद्रमा से करते हैं। चंद्रमा मस्तिष्क को प्रेरित करता है, मानसिक क्रियाएं जो है चंद्रमा से होती हैं। तो जीवन की जितनी क्रियाएं होती हैं वो चंद्रमा से होती हैं। और लग्न से हमारे शरीर का रूप रंग और वेशभूषा पता चलती है, हम किस तत्व के हैं, कैसा हमारा स्वभाव होगा। लग्न हमारी मजबूत होगी, हमारा शरीर कैसा होगा। शारीरिक गठबंधन देखने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्यता देने के देखने लग्न का निर्धारण किया जाता है। और ये जन्म नक्षत्र जो होता है ये आपका जन्म नक्षत्र होता है, ये भी मेन होता है। जैसे हम चंद्र लग्न लिखते हैं तो चंद्रमा यहाँ उपस्थित करेंगे। चंद्रमा के आधारित हम ग्रहों को बैठा करके हम विश्लेषण करते हैं। अब हम जन्म को लेकर के जन्म तारा, ये जन्म तारा आपकी है, जो आपका नक्षत्र होता है वो जन्म तारा होती है। फिर ये संपत तारा, ये विपत तारा, ये क्षेम तारा, ये आद्रा प्रत्यरी तारा, ये साधक तारा, वध तारा, श्लेखा नक्षत्र, मित्र तारा, ये अधिमित्र तारा। तो ये आपके शुक्र के नक्षत्र हैं। तो आपकी इस प्रकार से आप अपने जान सकते हैं कि कौन सी तारा हमारी खराब है। और जब तारा खराब होती है तो आपके जो वध तारा में यदि आपके पुष्य नक्षत्र है जैसे वध तारा में, तो ये नक्षत्र आपका जब भी दशा महादशा अंतरदशा आएगी तो कहीं ना कहीं ये परेशानी देगी, दुर्घटनाएं देंगी, क्योंकि वध है। तो तारा खराब होने से किस तारा में आपके ग्रह बैठे हैं, आपकी कुंडली बनी, आपके किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह है। तो यदि आपके विपत तारा में ज़्यादा ग्रह होंगे, विपत तारा में आपके ग्रह होंगे, जैसे आपका वृषभ राशि में शुक्र बैठा है, तो वृषभ राशि में यदि रोहिणी नक्षत्र आ गया, विपत का सामना करना पड़ेगा शुक्र के नक्षत्र में आपको। इसी प्रकार आद्रा नक्षत्र में यदि आपके ग्रह बैठे हैं तो प्रत्यरी लड़ाई झगड़ा झंझट में फंसेंगे आप। आपका वध तारा में सारे ग्रह हैं तो भी समस्याएं आती है, वधता होती है, दुर्घटनाएं होंगी, समस्याएं होंगी, मानसिक शारीरिक वध होगा।
इस प्रकार का देखा जाता है। तो तारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन ताराओं के बीच हमारी जन्म का समय निर्धारित किया जाता है और हमारी गतिविधियों का इसी से जानकारी होती है कि हमारी कौन-सी तारा अच्छी है, कौन-सी खराब है। तो आज मैंने आपको शुक्र के नक्षत्र कौन-कौन से हैं, उनके कौन से ग्रह की तारा खराब है, कौन-सा नक्षत्र उनके लिए खराब है, इस बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।